हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। सबसे पहले चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे और लगा लेते हैं आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है 30 जनवरी 2025 का और आज की तारीख सिलेक्ट है। हिस्टोरिकल डेटा हमें आज का देखना है तो 27 जनवरी 2025 सुबह के 9:15 से हम लोग डेटा को देखने की शुरुआत करेंगे और डेटा को मैंने किया सबमिट। सबमिट करने के बाद में आज हम लोग डायरेक्टली एक एक मिनट के टिक को देखते हैं, क्योंकि 30 सेकंड वाली टिक भी बिल्कुल सेम ही है। 9:16 का डेटा आपके सामने। पहले डेटा को एक बार पीछे करता हूँ। 9:16 वाला डेटा, 9:16 का डेटा और 9:15 30 सेकंड का डेटा, दोनों डेटा ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे हमें नजर आता है कि हमारा जो रजिस्टेंस है वो है 23,200 पे, जो कि वीक वर्ड टॉप नजर आ रहा है 23,300 तक। 23,200 पे हमारा रेजिस्टेंस है और वीक वर्ड टॉप है 23,300। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमें नजर आ रहा है 23,000 पे, जो कि वीक टुवर्ड बॉटम है 22,900। अब यहाँ पे एक सवाल आती है कि यहाँ पे ओआई का क्या हाल है, तो ओआई भी वीक टुवर्ड बॉटम है। क्योंकि ओआई वीक टुवर्ड बॉटम है इसीलिए हम लोग इसे वीक टुवर्ड बॉटम कंसीडर कर रहे हैं। दोनों ही फैक्टर्स का सपोर्ट है तो दोनों ही फैक्टर्स का वीक टुवर्ड बॉटम होना जरूरी है वीक टुवर्ड बॉटम होने के लिए सपोर्ट साइड के अंदर। अब एक सवाल और आता है कि ये डीप इन द मनी है, हम इसे कंसीडर करें या ना करें। डीप इन द मनी है, कंसीडर करें या ना करें। अगर आप इस टिक पे नहीं कंसीडर करते तो अगली टिक पे करोगे। अगर आपको देखना है इसका कंफर्मेशन कि इसे कंसीडर करना है या नहीं, तो हम लोग आएंगे फिर से चार्ट के ऊपर और पहले ही कैंडल के हाई को चेक करेंगे। पहले कैंडल का हाई क्या है, तो 22,952, यानी कि इस वक्त जब बाजार 22,952 पे रहा होगा तब हमारी जो इमेजिनरी लाइन है वो 22,950 और 23,000 के बीच में रही होगी, यानी कि इमेजिनरी लाइन हमारी यहाँ पे कहीं रही होगी। तो इस प्लेस को हम लोग एज अ सपोर्ट कंसीडर करेंगे। अब हमें नजर आ रहा है कि हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है और ओआई कहाँ तक वीक टुवर्ड बॉटम है, इस चीज को खास तौर पर ख्याल रखना कि 22,500 तक ओआई आपकी वीक टुवर्ड बॉटम है। तो आपका सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप है। अगर देखा जाए तो बाजार चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो नंबर 8 में, जिसमें हमें ट्रेड नहीं करना है। और वैसे भी हम एलटीपी यूजर्स हैं तो हम लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे बाजार को सेटल होने का। जब बाजार सेटल डाउन हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। अगली टिक पे 9:17 पे मैंने ये देखा कि मेरा रेजिस्टेंस जो कि पहले वीक टुवर्ड टॉप था 23,200 से 23,300 पे, वो अब वीक टुवर्ड बॉटम हो गया 23,200 से 23,000 तक। यानी कि बाजार कहीं ना तो कहीं सेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है 23,000 के आसपास, क्योंकि मेरा सपोर्ट ऑलरेडी 23,000 पे है और रेजिस्टेंस भी अब हमारा वीक टुवर्ड बॉटम हो चुका है, जो कि 23,000 तक पे हमारा रेजिस्टेंस जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज मैंने इससे पहले भी कई मरतबा समझाया है कि जब इस तरीके का सिनेरियो होता है तो किसके अंदर शिफ्टिंग्स होने की ज्यादा चांसेस है। मैंने कई मरतबा आप लोगों को बताया है, पहले भी जो हमारे पोस्ट मार्केट की वीडियोस है उनमें भी बताया है, और जो हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं या जिन लोगों ने हमारी क्लासेस को अटेंड किया उन्हें तो ये चीजें पता ही कि शिफ्टिंग्स किस तरीके से होती हैं। खैर, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ पे नजर आया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड बॉटम है, रेजिस्टेंस के अंदर बेयरिश प्रेशर है। सपोर्ट कैसा है, तो सपोर्ट अभी भी मेरा वीक टुवर्ड बॉटम है। कहाँ तक, तो 22,900 तक मेरा सपोर्ट जो है वीक टुवर्ड बॉटम है, यानी कि दोनों ही साइड में बेयरिश प्रेशर। तो फिर बाजार मुझे ब्लड बाथ में नजर आ रहा है। अगली टिक में हमने आगे बढ़े, हम एक टिक और आगे गए तो हमें नजर आया कि बाजार में हमारा जो रेजिस्टेंस था जो 23,200 पे था, वो अब टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो चुका है, 23,000 पे शिफ्ट हो चुका है। रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्टेड एंड सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम। ब्लड बाथ का सिनेरियो है अभी भी। अगर ट्रेड को इनिशिएट करना है तो कम से कम हम रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेंगे 23,000 तक, यानी कि यहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे। अगर बाजार यहाँ पे जाता है तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश फिलहाल नहीं कर सकते हैं। बाजार ट्रेड कर रहा है 22,915 पे, बाजार हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नीचे ही कहीं पे ट्रेड कर रहा है। क्या यहाँ पे हम लोग एक कॉल की ट्रेड ले सकते हैं कि अगर बाजार को ब्लड बाथ में जाना है, हम रेजिस्टेंस का इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं यहीं से कॉल के अंदर एक जो है ट्रेड इनिशिएट कर लूं और पहले रेजिस्टेंस तक जाऊं और फिर रेजिस्टेंस से पुट की ट्रेड लेकर आऊं। नहीं, हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट, इतना अगेंस्ट तो हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे अपने लेवल्स का, यानी कि अगर मुझे बाजार मिल जाता है 23,000 के आसपास तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। बात करें लाइंस की, तो हम लोगों ने जिन लाइंस को खींचा था वो लाइन कुछ इस तरीके से थी, जिसमें मेरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था 23,015 और इसका प्लस वन था 23,065 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था 22,965
22,915 था हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। इसके बाद में एक लेवल और इसके नीचे खींचने की हमें जरूरत पड़ी थी जब तक मैं लाइव था। उस बीच में जहां पे मैंने ट्रेड भी इनिशिएट किया था और उसे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट भी किया था, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आप लोगों के साथ में अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर सेंड भी किया था कि एक ग्रीन स्टॉप लॉस के साथ में मैंने उस ट्रेड से एग्जिट किया। वो चीज मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी या फिर फ्री टेलीग्राम चैनल या फिर डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर ज्वाइन करें। सारी की सारी चीजें फ्री हैं, कोई भी बहुत ज्यादा मैसेजेस वहां पर नहीं ड्रॉप होते हैं। दिन के 2 4 10 मैसेजेस होते हैं जो आपको एक डायरेक्शन बता देते हैं। एक डायरेक्शन समझने के लिए अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर बेस आप ट्रेड करते हो तो एक डायरेक्शन समझने के लिए वो मैसेजेस मेरे अकॉर्डिंग मोर देन इनफ होते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिलहाल मैं इंतजार कर रहा हूँ 23,015 का, क्योंकि हमारी जो लाइन हमने जो ड्रॉ किया वो 23,015 पे हमने लाइन को खींचा है। लाइव लेवल देखा जाए तो 23,000 है, जहां से एग्जैक्टली मार्केट ने रिवर्सल दिया भी है। अगर मैं इस कैंडल का हाई देखूं तो ये है 23,007 और हमने जो लाइन खींचा था वो था 23,015। यानी कि अगर 5-10 पॉइंट का बफर रख के किसी ने यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट किया है तो उसे ट्रेड भी मिली है और बेहतरीन वाला टारगेट भी मिला है। अगर किसी ने डॉट टू डॉट वैल्यूज का वेट किया तो उसे ट्रेड नहीं मिली होगी, मानी सी बात है, जाहिर सी बात है। हमने वहां से ट्रेड को इनिशिएट किया था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एरो भी मार्क किया है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी भी बाजार ब्लड बात में नजर आ रही है, लेकिन बाजार ट्रेड कर रहा है 22,925 पे। इस बीच में क्या हुआ, यहाँ से जो हमारी वैल्यूम है वो शिफ्ट हो गई। 23,000 से वैल्यूम शिफ्ट हुई 22,900 पे, लेकिन ये सिर्फ शिफ्ट हुआ है। वैल्यूम सपोर्ट हमारा अभी भी 23,000 पे है। ओआई अभी भी अपनी जगह पे बनी हुई है। और ओआई कैसी है, तो ओआई अब तक वीक टुवर्ड बॉटम है, तो हम लोग इसे स्टिल अभी भी हम लोग इसे वीक टुवर्ड बॉटम ही कंसिडर करेंगे। कहाँ तक वीक टुवर्ड बॉटम कंसिडर करेंगे, तो अभी भी हम इसे 22,900 तक ही वीक टुवर्ड बॉटम कंसिडर करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़े, रेजिस्टेंस वापस से आ गया अपनी पुरानी प्लेस पे, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस पुरानी प्लेस पे है, लेकिन अभी भी परसेंटेज इसकी 97 है। अभी भी गेम अप परसेंटेज हमें बहुत कुछ नहीं बता रही है, 99%। एंड अगेन रेजिस्टेंस वापस से आ गया, हमारा टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ। इस तरीके की 1-2 मरतबा की शिफ्टिंग से यहाँ पे चली है। मैं इसे कर देता हूँ डेटा को प्ले और इंतजार करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि बाजार में और क्या चीजें नजर आ रही हैं। बाजार ट्रेड कर रहा है 22,960 पे। सिनेरियोज बिल्कुल सेम बने हुए हैं। इसकी जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे डिक्रीज होकर 79% तक पहुंच चुकी है। ऊपर हमें ओआई के परसेंटेज के ऊपर नजर बनाना जरूरी है, क्योंकि ये भी 76% हो चुका है। अगर ओआई लेस देन 75% हो जाता है यहाँ पे 22,500 पे, तो क्या होगा कि हमारा जो सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो नीचे गई थी वो भी अपनी जगह पे आ चुकी है। अगर ये वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ तो सपोर्ट के अंदर एक बुलिश प्रेशर कंसीडर किया जाएगा। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डेटा को करते हैं प्ले और देखते हैं कि पहले इसकी परसेंटेज हटती है, यहाँ पे इसकी परसेंटेज हट गई, अगले ही टिक में इसकी परसेंटेज हट चुकी है 22,500 से। ओआई का जो येलो बॉक्स था वो यहाँ से जा चुका है, यानी कि अब हमारा जो सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है। तो सपोर्ट के अंदर देखा जाए तो बुलिश प्रेशर है। रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर बियरिश प्रेशर है। हमसे पहले इस तरीके की वीडियोस को कोई भी नहीं बना रहा था। पूरे यूट्यूब पे आप देख लो, यूट्यूब की हिस्ट्रीज को आप चेक कर लेना, डेट वाइज आप चेक कर लेना कि इस तरीके से जो चीजों का मैं यूज कर रहा हूँ, जिन वर्ड्स का मैं यूज कर रहा हूँ, कि आप प्रेशर्स पे ध्यान दो कि यहाँ पे ये प्रेशर जनरेट हुआ, वहां पे वो प्रेशर जनरेट हुआ, और ये वीक टुवर्ड टॉप है, ये वीक टुवर्ड बॉटम है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वीक टुवर्ड टॉप वीक टुवर्ड बॉटम को मत देखो कि ये वीक टुवर्ड टॉप है या नहीं है, वीक टुवर्ड बॉटम है या नहीं है। आप ये चीज देखो कि उसके अंदर प्रेशर क्या है। अगर देखा जाए तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का ये कौन सा सिनेरियो है, हम लोग यहाँ एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, जहाँ पे हमें नजर आता है कि हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस फिलहाल हमें वीक टुवर्ड टॉप नजर आ रहा है। तो सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप। देखा जाए तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का ये सिनेरियो नंबर 3 है, जहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 3 है, लेकिन हमें पता है कि ये सिनेरियो नंबर 3 नहीं है, बल्कि ये सिनेरियो नंबर 9 है। ये जो मार्केट रिएक्ट करेगी वो सिनेरियो नंबर 9 के अकॉर्डिंग करेगी। सपोर्ट आपका वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, तो सपोर्ट के अंदर एक बुलिश प्रेशर है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अंदर कि बुलिश प्रेशर कहाँ पे है। तो बुलिश प्रेशर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, दूसरा बुलिश प्रेशर यहाँ पे नजर आ रहा है,
तीसरा बुलिश प्रेशर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके साथ में मैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को मैच करूंगा। मेरा रेजिस्टेंस कैसा है, तो रेजिस्टेंस मेरा टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ, रेजिस्टेंस के अंदर बियरिश प्रेशर है, तो मैं बियरिश प्रेशर वाला रेजिस्टेंस ढूंढूंगा जो बुलिश के साथ में मैच कर रहा है, तो वो है ये वाला कॉम्बिनेशन 9 नंबर सिनेरियो। तो फिलहाल बाजार 9 नंबर सिनेरियो में मुझे नजर आ रहा है कि ये सिनेरियो नंबर 8 से शिफ्ट हुआ सिनेरियो नंबर 3 में, लेकिन ये एक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा सिनेरियो नंबर 9 की तरह। अब क्योंकि सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है, तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 जा सकता है, यानी कि 23,070 के आसपास, 23,065 जो लेवल हमने मार्क किया था वहां तक बाजार ऊपर जा सकता है, टॉप लगा सकता है। बात करते हैं बॉटम की, तो बाजार बॉटम लगा सकता है सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर बेयरिश प्रेशर है, तो एक डाइवर्जन नीचे, यानी कि बाजार 22,915 तक ट्रैवल कर सकता है। फिलहाल बाजार ट्रेड कर रहा है 22,995, यानी कि लमसम में 22,300 के आसपास में बाजार ट्रेड कर रहा है। अच्छा, अब अगर आपको एक सेफ ट्रेड इनिशिएट करना है, जो कि होगी नहीं, क्योंकि अगर आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को देखते हो, तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में 8 नंबर और 9 नंबर के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। बट अगर आप रिस्क लेकर ट्रेड करना चाहते हो और अपने रिस्क के ट्रेड को काइंड ऑफ सेफ रखना चाहते हो, तो आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 जाना होगा, यानी कि 23,065 या 70 का लेवल, ये ऊपर जो लेवल हमने मार्क किया यहाँ तक जाना होगा। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप एक डाइवर्जन पहले आप रिस्क ले सकते हो, बिकॉज बाजार पहली मर्तबा अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जा रहा है और रेजिस्टेंस भी आपका टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, तो आप रिस्क ले सकते हो। दूसरी चीज क्या आती है कि रेजिस्टेंस का ये जो ओल्ड प्लेस की परसेंटेज है, वो परसेंटेज भी डिक्रीज हो रही है, 99 से परसेंटेज जस्ट 78% बची है। इसलिए आप यहाँ से ट्रेड के अंदर रिस्क ले सकते हो और हमने यहाँ से ट्रेड के अंदर रिस्क लिया। हमारा स्टॉप लॉस, अगर बात करते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं। स्टॉप लॉसेस ये हो सकता है कि यहाँ पे फिर से परसेंटेज बनना स्टार्ट हो जाए, जो कि अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर रही हो, तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। डिपेंड करता है वो कि परसेंटेज की स्पीड कितनी है, या फिर कहीं पे ऐसा हो जाए कि ये जो हमारा ये बाजार जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाए और उसके बाद यानी कि इमेजिनरी लाइन जो है ये 23,000 और 23,050 के बीच में आ जाए और उसके बाद में जो हमारा सपोर्ट है वो कहीं पे वीक पर टॉप हो जाए, तो वैसी कंडीशन में हम लोग ट्रेड से एग्जिट करेंगे। इसके अलावा और भी देखते हैं कि और क्या चीजें हमें फिलहाल नजर आती है ट्रेड के अंदर। यहाँ से मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो 23,003 23,007 लमसम में यही वो प्लेस था जहां से हमने ट्रेड को इनिशिएट किया था। क्यों? क्योंकि 5-10 पॉइंट का बफर रख के आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, तो वहां से हमने एक ट्रेड को इनिशिएट किया। उसके बाद में हम बैठे हैं, इसकी परसेंटेज 76 है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो सपोर्ट जो था हमारा 22,500 पे, अभी ये 72% है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होकर 75% होगी तब तो कंफर्म हमारी ट्रेड को चलना ही चलना है, काइंड ऑफ ब्लड बाद में मार्केट आ जाएगी और हमारी ट्रेड चल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे वीकनेस नहीं आई तो क्या? वैसी कंडीशन में मैं एक डाइवर्जन का ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, क्योंकि मार्केट ज्यादा से ज्यादा 2 डाइवर्जन नीचे आ सकती है ना। ज्यादा से ज्यादा मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे जाएगी, उससे ज्यादा नीचे जाता हुआ मार्केट फिलहाल यहाँ पे हमें नजर नहीं आता है, सिवाय इसके कि ये लेवल ऑलरेडी एक मर्तबा टेस्टेड है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 भी, तो हो सकता है कि मार्केट -1 चले जाए। पर अगर प्रॉफिट बुकिंग की बात है तो मैं एक डाइवर्जन पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करके निकलूंगा, क्योंकि मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा हूँ, रिस्की ट्रेड कर रहा हूँ। 1.0 मुझे कह रहा है कि ट्रेड नहीं करना है, पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं अगेंस्ट कर रहा हूँ। और मैं जब रिस्की ट्रेड कर रहा हूँ तो एक डाइवर्जन का जो टारगेट होता है वो हमारे लिए मोर देन इनफ होता है। धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, बाजार आया 22,976, फिर से बाजार आया 23,000 पे, 22,991, 22,980, 22,980 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं इसकी परसेंटेज को देख रहा हूँ तो यहाँ पे जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी रेजिस्टेंस पूरी तरीके से यहाँ पे आ चुका है। रेजिस्टेंस अपनी जगह पे बेरिश है, ट्रेड के अंदर बने रहने की हिम्मत मुझे रेजिस्टेंस दे रहा है। सपोर्ट की बात की जाए तो इस यहाँ पे जो परसेंटेज थी वो परसेंटेज अब तो यहाँ पे हाइड हो गई है फिलहाल, देखते हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, हाइड हो गई है। लेकिन सपोर्ट कहीं पे वीक टॉप टॉप अभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज जो है वो जस्ट 16% और 11% है, तो वीक टॉप होता हुआ तो कम से कम नहीं नजर आ रहा, मैं ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर से 500 वाली टिक हमें नजर आई, परसेंटेज 69 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो वीक बॉटम हो जाता है तो हमारे लिए अच्छा है, अगर नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत की बात
नहीं है। मैं एक रिस्की ट्रेडर हूं, इसीलिए मैंने इस ट्रेड के अंदर एंट्री किया, अदरवाइज एंट्री नहीं करता, क्योंकि मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट एंट्री कर रहा हूं। तो वो एंट्री सिर्फ और सिर्फ कोई रिस्की ट्रेडर ही करेगा, सेफ ट्रेडर्स वहां से एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओआई आपकी जो है एक येलो बॉक्स बनाई हुई है, तो इसको हम लोग फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे जब तक कि वैल्यूम में भी कोई एक येलो बॉक्स नहीं बनता। अगर वैल्यूम में एक येलो बॉक्स बन जाता है यहाँ पे फिर से 23,200 पे, जो कि परसेंटेज 71% है, तो वैल्यूम हमारा वीक टू टॉप कहलाएगा और बाजार बुल रन में चले जाएगा। ब्लड बाथ में था पहले बाजार, उसके बाद बाजार कंसोलिडेट हुआ और अब बाजार बुल रन में जाने की कोशिश कर सकता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। बाजार ट्रेड कर रहा है 22,998 और आगे चलते हैं। अगर एग्जिट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमारी ट्रेड यहीं पे कहीं पे एग्जिट हो चुकी थी। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन पे भी दिखाऊं तो 22,970 का लेवल हमें देखने के लिए मिल गया। ऑलमोस्ट 65 के लेवल के आसपास में हमारी लाइन थी। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो सेम कैंडल में ही हमें टारगेट मिला था, लेकिन अगर फिर भी अगर मैं वेट करूं तो 2-3 कैंडल्स में हमें टारगेट मिल गया था 9:55 के करीब करीब में, यानी कि इसी कैंडल के आसपास में कहीं पे हमें हमारा जो टारगेट था वो पूरी तरीके से मिल गया है, अगर किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में टारगेट को बुक नहीं किया होगा तब भी। तो ये थी हमारी पहली ट्रेड जो कि थी सक्सेसफुल। अब रहा सवाल दूसरी ट्रेड के लिए। तो दूसरी ट्रेड के लिए बाजार कहाँ पे खड़ी है? बाजार खड़ी है बीचों बीच में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। रहा सवाल एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 ऑलरेडी एक बार टेस्टेड है, तो क्या मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करूंगा? अगर मैं बहुत बड़ा रिस्की ट्रेडर हूँ तो ही मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है रेजिस्टेंस बेयरिश है, तो रेजिस्टेंस बाजार को एक डाइवर्जन नीचे लेके जाने के लिए तो ताकत लगाई गई कि बाजार कम से कम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 लेके चले जाए, और -1 ऑलरेडी मेरा हिटेड है, तो बाजार उसके एक डाइवर्जन नीचे निकल सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनी, एक सिंगल कैंडल ऐसी बनी जिसने बाजार को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक पहुंचा दिया। देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर किसी सिनेरियो को देखने की समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बाजार ट्रेड कर रहा है 22,970 के आसपास। इस डेटा को कर लेता हूँ प्ले। टाइम हो रहा है सुबह के 10:03। डेटा को मैंने प्ले किया, रेजिस्टेंस के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सपोर्ट कहाँ पे? तो सपोर्ट देख लो, अभी भी यहाँ पे कहीं पे कोई परसेंटेज यहाँ पे बनती हुई नजर नहीं आ रही। ये परसेंटेज थी 22,500 की, जो कि डिक्रीज होकर 62-63% तक पहुंची है। बाजार ट्रेड कर रहा है इस लेवल पे, और यहाँ पे बाजार पहुंचा कब? 10:15, 10:20 की कैंडल के टाइम बीच में 10:20। ऑलमोस्ट बाजार जो है कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 22,900 पे बाजार ट्रेड कर रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से नीचे कहीं पे बाजार इस वक्त ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब रहा सवाल कि क्या मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर लूं? अगेन वही चीज जो मैंने अभी रिस्क यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि लेवल ऑलरेडी हिटेड है। अगर मैं रिस्की ट्रेडर हूं तो मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ। किस टाइप का रिस्की ट्रेडर? जो थोड़ा हैवी रिस्की ट्रेडर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे जब मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया तो मेरे पास रिस्क क्या था? रिस्क थी मेरे पास सिर्फ ये कि मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा हूँ। पर जब मैं यहाँ पे रिस्क लूंगा तो मेरे पास रिस्क क्या है कि एक तो मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा हूँ, दूसरा रिस्क ये है कि मैं टेस्टेड लेवल को ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फंसूंगा। इसलिए हमने यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया। हम आए इससे भी एक डाइवर्जन नीचे। इससे एक डाइवर्जन नीचे का लेवल क्या रहा होगा, उस लेवल को हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। इसके एक डाइवर्जन नीचे अगर मैं निकलने की कोशिश करूं तो नीचे जो लेवल रहा होगा हमारा वो रहा होगा 22,865। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 22,000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 865, 22,865 का लेवल, और ये आया होगा कहीं ना तो कहीं 900 के लेवल से। ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं। ये एक्स्ट्रिक्टली ये वाला वो लेवल, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 का ये लेवल रहा होगा जहां पे हम लोगों ने देखा। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने इसी एक कैंडल के अंदर ट्रेड में एंट्री भी किया और अगले ही मिनट हम लोगों ने उस ट्रेड से एग्जिट भी कर दिया एक ग्रीन कलर का स्टॉप लॉस लेके। कैसे हुआ वो भी चीजें आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। फिलहाल बाजार पहुंची 10:26 हो रहा है। 1 मिनट में सिर्फ एक बार हमारे ट्रेड का जो टाइम था वो देख लेता हूँ, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी एक बार शेयर किया हुआ है। 10:30 में हमारी ट्रेड के अंदर एंट्री हुई थी और 10:31 में हम लोग ट्रेड से एग्जिट कर गए थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो था। यहाँ पे ऊपर इसकी जो परसेंटेज है ना, वो परसेंटेज कहीं ना तो कहीं इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी। देखिए परसेंटेज 73.49%। इस परसेंटेज के ऊपर नजर बना के हम बैठे हुए थे कि अगर
फिलहाल ये बाजार जिस जिस कंडीशन में है, अगर मेरा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप हो जाता है तो सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ, यानी सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप हो गया, बाजार हो जाएगा बुल रन में। दूसरा, रेजिस्टेंस मेरा टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है, अगर कहीं सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो गया तो बाजार हो जाएगा ब्लड बाथ में। तो अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम होता है तो बाजार ब्लड बाथ का है, अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप होता है तो बाजार बुल रन का है। ये सिनेरियो में बाजार रुका हुआ है, इसलिए हमें हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ध्यान बना के रखना जरूरी है। यहाँ पे हमारी नजर बनी हुई थी कि जो ये है 73%, हमने इसको देखा, हमने सोचा कि अगर इसकी परसेंटेज 75 से ऊपर जाती है, बाजार ब्लड बाथ में आता है, तो हम ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, हमने अपने ट्रेड के अंदर एंट्री किया ऑलमोस्ट 10:31 के आसपास में, जो टाइम मैंने आप लोगों को अभी दिखाया। बाजार पहुंची हमारे लेवल पे 22,848 पे बाजार इस वक्त ट्रेड कर रही है, और हमारा जो लाइन था वो 865 था। यहाँ पे हमने ट्रेड के अंदर एंट्री किया। एंट्री करने के बाद में अगले ही मिनट में अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे नजर आ गया कि ये वीक टुवर्ड बॉटम हो चुका है, क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हुआ 31-32 वगैरह आप देखोगे तो सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हुआ, हमने देखा कि इसकी परसेंटेज ऑलरेडी 63 तक पहुंची थी, और 63 से परसेंटेज इंक्रीज होकर 75% पहुंची। 10% 15% परसेंटेज यहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीज हुई है, 10-15 नहीं कह सकते, हाँ 10-12% इंक्रीज हुई है, और आगे भी वो इंक्रीज होती हुई हमें नजर आ सकती है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया, स्पॉट हमने अपने ट्रेड को एग्जिट किया, ग्रीन स्टॉप लॉस लिया, जिसका स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी और फ्री टेलीग्राम चैनल वगैरह पे सब जगह पे मैंने पोस्ट किया। ठीक है, तो वो था ये वाला प्लेस, जो कि एक सुटेबल प्लेस था ट्रेड में एंट्री करने के लिए। 10:30 वाली कैंडल, 10:30 पे एंट्री और 31 पे एग्जिट, है ना। अब इसके बाद क्या नजर आता है सीन, और भी देखते हैं। डेटा को फिर से कर लेते हैं हम लोग, आगे के डेटा को प्ले। आगे डेटा मैंने प्ले किया है, परसेंटेज 77% इंक्रीज हुई है, और रेजिस्टेंस में अभी तक कोई हलचल नहीं, परसेंटेज इंक्रीज हुई, बाजार नीचे ऊपर यहाँ पे करते रहा। अगर मुझे ट्रेड लेना है ये बाजार ब्लड बाथ का, तो मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का इंतजार करूंगा, जो कि 23,015 का लेवल ऑलरेडी एक मरतबा ट्रेड दे चुका है, यानी ये लेवल भी मेरे लिए काइंड ऑफ रिस्की होगा, तो मैं इंतजार तो इसी लेवल का करूंगा ब्लड बाथ में ट्रेड लेने के लिए। आगे का बाजार आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो देखते हैं धीरे धीरे करके बाजार में और क्या क्या चीजें दिखी, क्योंकि लाइव मार्केट में मैंने इसके बाद बाजार को नहीं देखा था। इसकी परसेंटेज इंक्रीज होते होते 85% तक जा चुकी है, यानी कि बाजार और ज्यादा बेरिश है। अगर ट्रेड में एंट्री करना है तो हम आएंगे कम से कम 23,015 पे, वहीं से ट्रेड में एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और बाजार पूरे दिन में 23,015 हमें नहीं दिखा है। डिसीजन हमारा बिल्कुल क्लियर है कि हमें ट्रेड में एंट्री करना है तो वहीं से करना है, अदरवाइज एंट्री नहीं करना है। जब तक ये ब्लड बाथ है तो हम बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बाजार हमारे लेवल पे आया। बाजार आया 22,900 के करीब करीब कहीं पे बाजार आया, पर बाजार 315 नहीं आया। अगर अब मुझे रिस्क लेना है तो बाजार 315 पे ऑलमोस्ट सेकंड टाइम आ रहा है। पहली बार 305 वगैरह पे हमने 5-10 पॉइंट का बफर रख के ट्रेड ले लिया था, क्या दूसरी बार फिर से हम बफर रख के ट्रेड ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। कारण ये कि एक मर्तबा उस लेवल ने अपना टारगेट दिया है, अगली मर्तबा अगर मुझे रिस्क लेना, पहली मर्तबा जब बाजार उस लेवल पे आ रहा था तो काइंड ऑफ सेफ था, अगली मर्तबा जब बाजार आ रहा है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे तो रिस्की है, तो कम से कम मुझे डॉट टू डॉट वैल्यूज तो मिले, तो मैं वहां से ट्रेड इनिशिएट करूंगा, वो भी ये रिस्क लेके कि लेवल एक मर्तबा टेस्टेड है तो बाजार एक डिवीजन और एक्स्ट्रा ऊपर निकल सकता है। दोस्तों वीडियो अगर लंबी हो रही होगी तो वीडियो को फास्ट करके देखना, 2x 3x 4x पे करके देख लेना, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना। हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी डिटेल में पोस्ट मार्केट की वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। हर कोई आपको प्रॉफिट वाले पीएनएल दिखाते हैं, इसलिए वो सारे आपको जेन्युइन और सही लगते हैं। मैं एक ऐसा बंदा हूं जो आपको लॉसेस वाले, स्टॉप लॉसेस वाले जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं वो कई मर्तबा में भेज देता हूं कि यहाँ पे ग्रीन स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, क्योंकि स्टॉप लॉस को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉप लॉसेस के बारे में मैं भेजता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जेन्युइन नहीं हूं, है ना। खैर वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीजों को समझ पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट्स कैसे बनते हैं वो भी मैंने कई मरतबा आप लोगों को बताए हैं कि स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी जो है बनाए जाते हैं, बनते हैं। वेब पोर्टल पे ये सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई हैं, सिर्फ आपको वहां पे जाके अमाउंट्स वगैरह जो है वो एडिट करना होता है बस, और कुछ भी नहीं करना होता है। कोई बहुत बड़ा ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स भी करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। रेजिस्टेंस भी हमारा वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, यानी कि ब्लड बाथ और बड़ी है, अब ब्लड बाथ हमें नजर आ रही है। अब अगर कोई बंदा रिस्क लेना चाहे
तो वो बंदा रिस्क एक इनिशिएट कर सकता है यहाँ से, जहाँ पे रेजिस्टेंस आपको शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कब? जब इसकी परसेंटेज तेजी से इंक्रीज हो। अगर परसेंटेज इंक्रीज नहीं होती है तो हम रिस्क नहीं लेंगे। अगर परसेंटेज इंक्रीज होती है तो हम यहाँ से रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन टाइम हो गया है दोपहर के 1 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 12:58। तो देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और बाजार में क्या चीजें नजर आती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं भी बाजार आप लोगों के साथ पहली मर्तबा देख रहा हूँ। इसकी परसेंटेज अभी भी 76-77% ही है, बहुत ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुई है। कम से कम 915 पे आने का हम लोग इंतजार करेंगे बाजार को। अगर इसकी परसेंटेज बढ़ के इंक्रीज होके 85 वगैरह चली जाती है और फिर बाजार 915 पे आता है तो हम लोग ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि इसकी परसेंटेज डिक्रीज ना हो। ये परसेंटेज भी 79% है बनी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये परसेंटेज डिक्रीज ना हो। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 78%, 854, यहाँ पे 95% तक की परसेंटेज इंक्रीज कर चुकी है। 79%, 79% दोनों रुके हुए हैं। 915 का हम वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 840, 833, बाजार 915 वाले लेवल पे भी शायद नहीं आया है। टाइम हो गया 1:44-45। इसकी परसेंटेज इंक्रीज हुई 81%, अच्छी बात है। इसकी परसेंटेज अभी भी 79 है। बाजार ट्रेड कर रहा है 840 के आसपास। ब्लड बाथ का बाजार है, टोटली ब्लड बाथ का बाजार है, लेकिन ट्रेड देने के लिए हम एलटीपी यूजर्स इंतजार करेंगे अपने वैल्यूज का। वैल्यूज मिलेंगी तो ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। टाइम हो गया 2:05। ऑलमोस्ट इस टाइम पे वैसे भी हम एलटीपी यूजर्स ट्रेड नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम 2:30 तक ही हम ट्रेड करते हैं। 2:30 से पहले अगर हम किसी पोजीशन में होते हैं तो हम खुद ही अपने ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि 2:30 के बाद हम एलटीपी यूजर्स के लिए ये बाजार क्लोज हो जाता है। हम लोग कोई भी ओवर ट्रेड नहीं करते, एक लिमिट में रह के ट्रेड करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, और 2:30 हमारे डिसिप्लिन का एक पार्ट है, इसलिए 2:30 पे ये बाजार हमारे लिए क्लोज हो जाता है। और टाइम 2:31 हो चुका है, तो ये पोस्ट मार्केट भी यहीं पे हम लोग करेंगे क्लोज। अगर दोस्तों पोस्ट मार्केट आप लोगों को समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को पोस्ट कीजिएगा। मेरे लिए कोई सजेशन हो तो सजेशन को भी कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।